जय श्री कृष्ण। आप सबसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति में मन को शांत रखना चाहिए। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए दो चीज़ें बताई हैं। किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा। पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल ज़रूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वो काव काव की आवाज़ ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी को देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काव काव करने लगता है। काव काव से श्री कृष्ण का मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आँख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद कर बैठना नहीं होता है। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हो तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अर्थात श्री कृष्ण ये कहते हैं, हमें कभी भी दूसरे से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। जैसे उसे गणित में मुझसे ज़्यादा अच्छे गुण क्यों आते हैं, उसे मुझसे अच्छी नौकरी क्यों मिली। जीवन में हम सभी की परीक्षा अलग अलग है। सबका प्रश्न पत्र अर्थात क्वेश्चन पेपर दूसरों से अलग होता है। हम सभी की जिंदगी में आने वाली चुनौतियां भी अलग अलग होती हैं। जैसे एक 100 लीटर की टंकी ने अपनी तुलना 1000 लीटर टंकी के साथ की
तो वह हमेशा अपने आप को कम समझेगी। तो हमें ये करना है कि जो हमारी टंकी है उसे पूरी तरह से भरना है, अर्थात हमें हमारी क्षमतानुसार संपूर्णता से काम करना चाहिए। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। दूसरा उपाय है वैराग्य भाव। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरी मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए कि आप एक इंसान हैं। प्रभु ये कहना चाहते हैं कि आपके पास जो भी है उसी से आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। समझदारी और संयम से आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। तो दूसरे के साथ अपनी तुलना ना करें। आपका मन जब भी अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए और प्रभु श्री कृष्ण की बताए हुए मार्ग पर चले। आप जरूर सफल होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर लिखें।